मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सेवा का शुभारंभ। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू, लोगों को मिली राहत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से किया संपर्क, सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ेगी अकेले चुनाव, 5 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, किसी भी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च, शरारती तत्वों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। पूर्णागिरी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने व्यवस्था की चाक चौबंद। 26 मार्च से 15 जून तक चलेगा मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। समाज सेवक भरत भूषण चुघ ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर वासियों के लिए एक और वायदा पूरा करने जा रहे हैं। नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिलना शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले लेकर जनता के बीच अलग छाप छोड़ी है। धामी ने एक बार फिर साबित किया है कि वे सिर्फ घोषणाएं नहीं करते बल्कि घोषणाओं को भी पूरा करते हैं। रुद्रपुर में 2600 गरीबों को निःशुल्क मालिकाना हक मिल रहा है। यह रुद्रपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के लिए खुशी का ऐसा लम्हा जिसकी वर्षों वर्ष से सब लोग मांग कर रहे थे। कई पार्टियों ने वादे किए, चुनाव आता था, सब लोग कहते थे और चुनाव के बाद खत्म हो जाता था। लेकिन इस देश के, इस जिले के हमारे जो यशस्वी नेता हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस जिले में लेकर राजनीति की, आज वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनको इस दर्द को पता था रुद्रपुर के, जो कि हमारे उस समय एक नजूल संघर्ष समिति बनी। पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष चतुर्वेदी जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद हम सब लोग इस मुद्दे के पीछे लगे और आज उस मुद्दे को किनारे करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर खुद 2600 लोगों को ये नजूल के पट्टे दिए और उन्होंने कहा जो भी इसमें पात्र होगा, चाहे वो 8000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, सबको हम लगातार ये निःशुल्क पट्टे बांटने का काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून से अयोध्या, अमृतसर एवं वाराणसी के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धामी ने यहां दीप जलाकर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। अब उत्तराखंड के लोगों को देहरादून से सीधे अयोध्या, अमृतसर, वाराणसी के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे पूर्व इसके लिए दिल्ली इन्हें जाना पड़ता था। यह हवाई सेवा शुरू होते ही लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पंजाबी लोग भी रहते हैं, वे भी अब सीधे अमृतसर जा सकेंगे। अयोध्या श्री राम मंदिर देखने को लेकर भी लोगों में बड़ा क्रेज है, उन्हें भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। वे भी अब रामलला के दर्शनों के लिए फ्लाइट से जा सकेंगे। कांग्रेस उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वह सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसी अन्य दल के साथ उत्तराखंड में गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और उत्तराखंड में तो क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो वामपंथी दल हैं, समाजवादी पार्टी है, सब लोग ये कह चुके हैं कि 5 सीट पर कांग्रेस ही लड़े और कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हम किसी प्रकार से गठबंधन के लिए कोई सीट छोड़ें। उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऊंची महुवट गांव में दर्जनों लाभार्थियों से संपर्क किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत उन्होंने सरकार के द्वारा लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
भाजपा नगर मंडल महामंत्री मनोज बाधवा ने बताया कि नगर मंडल के सभी बूथों पर 100% लाभार्थी संपर्क अभियान संपन्न हो चुका है। प्रत्येक बूथ पर अलग अलग बूथ प्रवासियों द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थियों से संपर्क करने के अभियान को सफल बनाया गया है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1 तारीख से 5 तारीख तक सब अपने अपने बूथों पे लाभार्थी संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर के हम लोग उनके मोदी जी सरकार द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, लाभार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है। उनको जानकारी दी जा रही है कि भविष्य में उनको और क्या क्या सुविधाएं माननीय मोदी सरकार द्वारा दी जा सकती हैं। इसी के तहत ये संपर्क अभियान आज लगातार 5वें दिन। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर शगुन काजमी ने कुमाऊं का दौरा करते हुए प्रदेश के तमाम मदरसों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने मदरसा कमेटी के अध्यक्ष और सचिवों से भी मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र के मदरसों के संस्थापकों और अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिवाय मुसलमानों को पीछे धकेलने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नाम पर बरगलाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर मंगलोर क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों का भी दौरा किया जा रहा है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस आमजन से सहयोग की अपील कर रही है। फ्लैग मार्च निकाल रहे सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। असामाजिक तत्व और माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ पेश आएगी। शांति व्यवस्था के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो पैरामिलिट्री भी हमारे साथ है और यही क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास जो है एक कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की है। भाजपा ने भीमताल में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर भीमताल पहुंचे लोकसभा प्रभारी और विधायक ने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की, जिसमें क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा द्वारा इस लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी अजय भट्ट को बनाया गया है। इसके बाद भाजपा द्वारा इस सीट को जीतने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। ये जनता पार्टी जो चुनावी समर में आ रही है उसी परिप्रेक्ष्य में सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ कामकाजी बैठक करने जा रहे हैं और आज यहाँ पर भीमताल की है, फिर शाम को नैनीताल की है। इसी प्रकार से सभी जो 14 विधानसभा हमारे हैं सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी और चुनाव का जो शंखनाद हुआ है उस कार्यक्रम में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे के लिए एक तैयार भी करेंगे। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से जनपद पौड़ी पुलिस कोटद्वार में 1 करोड़ 6 लाख की लागत से शहर के अलग अलग हिस्सों में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने सीसीटीवी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि शहर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अपराधियों पर नजर रहेगी। तो कोटद्वार के लिए ये एक एक्सीलेंट आज ये कार्य हुआ है।
इनका जो कंट्रोल रूम है इट इज़ बहुत सुंदर है, हाईटेक है और वहीं बैठकर हम पूरे कोटद्वार में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए आज ये कोटद्वार में ज़बरदस्त कार्य हुआ। सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बताया जा रहा है कि नगर निगम देहरादून में किसी परिचित को टेंडर न मिलने से भाजपा विधायक महेश जीना नाराज थे, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल किया। नगर निगम सफाई कर्मचारी के संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि विधायक की फाइल का जो भी मामला हो उसके लिए जांच होती, लेकिन भाजपा विधायक का दुर्व्यवहार निगम के अधिकारियों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसके लिए महेश जीना को माफी मांगनी चाहिए और यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि इस घटना के बारे में सोशल मीडिया से पता चला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सर, विधायक जी ने हद पार कर दी। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको वोट कैसे देती है पब्लिक, जो विधायक इतने बड़े पद पे हो गए और इतनी गंदी हरकत वो हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे साहब के साथ, हमारे बड़े बाबू के साथ जो करके गए हैं, तो ये इसका हम घोर विरोध करते हैं सर। और इसमें जो है हमने पूरा बंद किया हुआ है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में न्याय की मांग कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आशुतोष नेगी को 15 मार्च तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही अंकिता के परिजन कोर्ट में ही रोने लगे और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को एक सोची समझी साजिश करार दिया। दरअसल पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश राजा कोहली की लिखित शिकायत पर आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया। कोहली ने आरोप लगाए थे कि पत्रकार आशुतोष नेगी समेत 4 अन्य लोगों ने उसके लिए जाति सूचक अपशब्द का प्रयोग किया था। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा कोहली, उसके द्वारा एक FIR थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज से। पुलिस कप्तान नवनीत सिंह ने मुनकीरेती थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान ने थाने की कई व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने व्यवस्थाएं बेहतर मिलने पर पूरी पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मौके पर इंस्पेक्टर रितेश शाह सहित पूरी टीम के साथ पुलिस कप्तान ने बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने पर चर्चा की गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, इसीलिए अभी से पुलिस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में पुलिस ने अभी से क्षेत्रवासियों को सुरक्षा का संदेश देना शुरू कर दिया है। टिहरी के चंबा क्षेत्र में हनुमान चौक, साई चौक और कोटी चौक पर अर्धसैनिक बल और ITBP के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एडिशनल SP JR जोशी के निर्देश पर जवानों को ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि यदि क्षेत्र में कोई भी असामाजिक और शरारती तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस CCTV कैमरों से भी नजर रख रही है। हरिद्वार के ट्रेवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बाहरी गाड़ियों को निर्वाचन प्रक्रिया में लगाने की मांग की है। इस दौरान ट्रेवल कारोबारी उन्होंने आरोप लगाया है कि
केयर ऑफ यानी किराएनामे लगाकर दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ये लोग न तो सही समय पर टैक्स देते हैं और चुनाव आने पर प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दूसरे प्रदेश की गाड़ियों को भी लोकसभा की निर्वाचन प्रक्रिया में लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी भी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का सहारा भी लेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव होने हैं और निरंतर पिछले 5 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय और आरटीओ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में और खासकर एआरटीओ कार्यालय हरिद्वार में जो वाहन केयर ऑफ में पंजीकरण किए गए हैं वो वाहन लोकसभा 2024 के निर्वाचन में बुलाए जाएं। वो अन्य प्रदेशों में जो वाहन चल रहे हैं जो केयर ऑफ में यहाँ पर किराएनामा लगा करके फर्जी तरीके से उनको यहाँ पे किया गया है, पंजीकरण किया गया है, वो वाहन कभी भी उत्तराखंड में किसी भी नियोजन में सहयोग नहीं करते हैं। सहसपुर विधानसभा के शीशमबाड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े का बड़ा ढेर होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने देहरादून के नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर नगर आयुक्त गौरव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सहदेव सिंह पुंडीर ने नगर निगम आयुक्त से बात कर शीशमबाड़ा में ट्रेचिंग ग्राउंड की वहां से शिफ्ट करने की मांग की है। जल्द ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया गया है। बारे में ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो वेस्ट पुरानी हमारी डैम की कंपनी द्वारा इकट्ठा किया गया था, उनके द्वारा निस्तारण न होने के कारण लीगेसी वेस्ट था, उसका आईआईटी रुड़की के द्वारा क्वांटाइजेशन कराया गया था, कैरेक्टराइजेशन भी कराया गया था। उसके उपरांत उसकी डीपीआर तैयार की गई है और डीपीआर पर जैसे ही अप्रूवल प्राप्त हो जाता है वहाँ से कूड़े के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अनुमानित अवधि हमारी। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला 26 मार्च से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। इसकी व्यवस्थाओं के बारे में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ठूलीगाड़ में एचडीएफसी बैंक का एटीएम संचालित होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बूम घाट में मां गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। संचार सुविधा हेतु बीएसएनएल का सचल मोबाइल टावर स्थापित होगा। मेला परिक्षेत्र में एनएचपीसी की सहायता से अग्नि सुरक्षा यंत्र स्थापित होंगे। जिलाधिकारी ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क स्वच्छता के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। कि 26 मार्च से लेकर 15 जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा। तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि साहब इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है। तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके। तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्था हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज। श्यामपुर चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नशीला सामान तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि श्यामपुर चौकी प्रभारी पंकज कुमार ने चेकिंग के दौरान नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।